हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और मैंने सोचा आपके साथ ये व्लॉग काफ़ी पहला बना हुआ है तो सोचा अभी इसको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना अब मैंने व्लॉग डाला भी नहीं है और कोई व्लॉग मैंने शूट भी नहीं किया है, क्योंकि परिवार में ही जो हमारी ताई जी थी, मतलब एक रिश्ते से वो ताई जी भी लगती हैं, एक रिश्ते से मौसी जी भी लगती हैं। तो वो एक्सपायर हो गई थी अभी काफ़ी टाइम से। वो तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो वो एक्सपायर हो गई हैं। तो उसकी वजह से कोई व्लॉग मेरा शूट नहीं हुआ था और बिल्कुल भी खुद भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का। तो ये व्लॉग पहला था तो मैंने सोचा इसी को डाल देती हूँ। और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से कोई व्लॉग मेरा नहीं आ रहा था। और यहाँ पे अब मैं फेस को क्लीन कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया है। तो नहाने से पहले मैंने सोचा फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था। जैसे हमारे भी परिवार में एक शादी हुई थी तो उसमें मुंह दिखाई करने के लिए जाना था। तो मैंने सोचा चलो फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, इससे ना फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जो भी धूल मिट्टी डस्ट जो भी जमा हुआ होता है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अभी आपने कॉटन पे देखा, एक तरफ से ना जिधर से मैंने साफ़ किया था उधर से कॉटन ना बिल्कुल काली हो गई थी और दूसरी साइड से ना बिल्कुल साफ़ थी। और जैसे इसके लिए ना आपके भी बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी फेस पे दाग धब्बे हो गए हैं, फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। तो अगर हम कच्चे दूध से अपने फेस को इस तरह क्लीन करते हैं ना, तो फेस में मॉइस्चर बना रहता है फेस की स्किन पे। और मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं ना, इस तरह से फेस लगता है। और इसको रेगुलर यूज़ करने से फेस के जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, वो भी काफ़ी हद तक ना कम हो जाती है, क्योंकि फेस में ना एक मॉइस्चर हो जाता है, फेस ड्राई ड्राई नहीं रहता है। तो जब फेस ड्राई हो जाता है तो ये चीज़ें ना और भी ज़्यादा दिखाई देती है। और इसको ना 2-3 दिन में एक बार अगर आप अपने फेस पे लगा लेते हैं, नींबू इसके साथ मिला के बराबर मात्रा में नींबू मिला के भी लगा सकते हैं, इसके साथ शहद मिला के भी लगा सकते हैं। तो ये ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर मैं जैसे मैंने आधे घंटे के लिए ये लगाया है, अगर मुझे 1 घंटा भी हो जाता है, 1 घंटा बाद में फेस को धुलती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैंने झाड़ू पोछा घर का करके और इसको लगा लिया था। अब इतने में किचन के थोड़ा सा काम करूँगी और इतने में नहाऊंगी ना, इतने इसको लगा के रखूँगी और उसके बाद जब नहाऊंगी ना तभी फेस को धुलूँगी। तो अगर आपके फेस पे ना ड्राइनेस है या दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आप इसका यूज़ करके देखें। कुछ टाइम तक ना रेगुलर इसको यूज़ करें, सुबह को कर लें या शाम को कर लें, लेकिन आधा पौना घंटा इसको अपने फेस पे रखें और उसके बाद फेस को धुल दें। और जब आप इसे फेस पे लगाएं तो केवल 1 चम्मच दूध लें और कॉटन को भिगो के फेस पे लगा के फिर उस कॉटन को आप निचोड़ के उससे भी उसको साफ़ कर सकते हैं। बस पानी से साफ़ नहीं करना है, लेकिन जो दूध आपके फेस पे लगा हुआ है उसको आप साफ़ कर सकते हैं सूखे कॉटन से। और फिर थोड़ी देर में ही ना ये सूख जाता है, फेस भी खिंचा खिंचा लगता है। और फिर आधा घंटा बाद या पौना घंटा बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लें और उसके बाद हल्के टॉवल से हल्के हाथों से फेस को पोंछ लें और उसके बाद फेस पे कुछ नहीं लगाना है और फेस ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखें। और यहाँ पे अब मैंने मट्ठा बेलने के लिए रख दिया और ये इधर पनीर भी बना दिया है। और दही निकाल के रख दी थी 2 कटोरी में अलग। जैसे कोई दही लेगा तो दही ले लेगा, क्योंकि सभी का नाश्ता ना अलग अलग होता है। कोई सलाद लेता है, कोई फ्रूट्स लेता है, तो कोई दही लेता है। तो इस तरह से सबका नाश्ता होता है। लेकिन ये होता है कि चाय कोई भी नहीं लेता है घर में। और चाय हमारे घर में तभी बनती है जैसे कोई मेहमान आ जाता है घर में, तभी चाय बनती है, नहीं तो डेली में कभी हमारे घर में चाय नहीं बनती है। या कभी कभी जब बन जाती है, जैसे किसी को खांसी जुकाम हो जाता है घर में, तो तब मैं चाय बना देती हूँ। या नमक पारे बना रखे हैं तो कभी कभी शौक में जैसे चाय पी लेते हैं, लेकिन वो आदत बनी हुई नहीं है। जैसे कि किसी का ये होता है कि दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, नहीं तो बेड से ना उठा ही नहीं जाता। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है और दिन में भी 4 बजे की चाय या 3 बजे की चाय, इस तरह से ना आदत हो जाती है। तो वो आदत नहीं है। और यहाँ पे अब सूर्य भी उठ गया था तो वो अपना व्यायाम कर रहा था थोड़ा। और अभिमन्यु को मैंने आपको दिखाया था, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो उसकी तैयारी कर रहा था। और पतिदेव दूध ला के और थोड़ा एक्सरसाइज करके और वो फिर लेट गए थे। और जैसे आप देखते हैं डेली में 5 बजे का मेरा उठने का रूटीन होता है। तो 5 बजे जैसे हम घूम के आए थे, उसके बाद एक्सरसाइज की मैंने, उस झाड़ू पोछा किया घर की सफाई करके। और उसके बाद जब मैं अपने फेस को क्लीन कर रही थी तो तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था।
और आज मेरा व्लॉग ना मतलब 7 बजे से स्टार्ट हुआ है और अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे का। तो सब्जी मैंने काट के रख दी है और ये पनीर भी बना दिया है, तो इसको टिफ़िन में करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और रायते की भी तैयारी मैंने कर दी है। रायते के लिए जो गाजर हैं वो मैंने छील के साफ़ करके रख दी है। और अभी बर्तन वगैरह कुछ भी मैंने साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये मक्खन और निकाल लेती हूँ, उसके बाद ये पतीली भी होगी। तो जैसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं सुबह सुबह, तो उनको मैं सारे एक साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मक्खन निकाल लूँगी और फिर इतने ना सूर्य भी नहा लेगा और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि उसको कॉलेज जाना है। तो उसके खाने की भी मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा पहले इस काम को निपटा लेती हूँ और उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। और जब खाने की ना थोड़ी-सी तैयारी हो जाती है, तो फिर ज़्यादा फ़िक्र नहीं रहती है कि हाँ, कोई घर से बाहर जाएगा तो बिना खाए चला जाएगा। तो बस यही है, मुझे थोड़ा-सा मैं तैयारी करके और उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे ये जो मट्ठा तैयार किया था, ये मैंने जग में करके रख दिया है और दूसरा जो दही और रखी थी, वो मैंने बेलने के लिए रख दिया है। क्योंकि वो मैंने 2 दिन पहले जमाई थी और अब मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो अगर थोड़ा-सा दूध गर्म होता है, तो वो भी नहीं जमता है और अगर ठंडा हो जाता है, तो वो भी नहीं जमता है। तो थोड़ा-सा नॉर्मल करके और तब उसको रखना होता है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो इसलिए दूध जमाने का तरीका ना थोड़ा-सा चेंज करना पड़ा। अब जो है उसे हल्के कपड़े में करके और तब मैं लपेट के रखती हूँ, तो तब वो सही से जमा था। तो इसीलिए ना दोनों दही को मैंने एक साथ नहीं भिगोया था, नहीं तो फिर मट्ठे का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता। तो जो नहीं जमा है मतलब हल्का जमा है, उसका टेस्ट थोड़ा फीका-फीका रहता है, तो इसलिए उसको मैंने अलग भिगो दिया है। और उससे ना मक्खन निकाल लूँगी और जो उसका मट्ठा बचेगा ना, जो डॉगी घूमते रहते हैं बाहर, उनके रख देते हैं, तो वो उसे पी लेते हैं। और यहाँ पे ये मेरे कुछ डब्बे खाली हो गए हैं, तो जैसे पैकेट में कुछ दाल बच जाती है डब्बों से अलग, तो उसको मैं स्टेपलर लगा के रख देती हूँ और जब डब्बे खाली हो जाते हैं ना, फिर उनके अंदर कर देती हूँ। तो जो सामान बचा हुआ है अभी बस मैं वो कर रही हूँ। और वैसे सामान मेरा घर का जो राशन का है वो ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी ऐसे ही ना पॉलीथीन में नीचे रखा था। तो बस किचन भी अब मुझे साफ़ करना है, होली भी आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा सामान को मैं अभी सुंघा दूँगी। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ मैंने खोली हुई है, इसमें नमकीन, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही रहते हैं ज़्यादा। और ये बेसन की पिन्नी मैंने हाथ में पैकेट लिया हुआ है, तो इसको भी मैंने स्टेपलर लगा के रख रखा था। और ये पतिदेव पता नहीं ड्राई फ्रूट्स में क्या लेके आए थे, मुझे तो सच बताऊँ ना ही तो वो खाने में अच्छे लगे और ना ही मुझे वो समझ आए कि वो क्या हैं। और उन्होंने मुझे उसका नाम बताया था, बट मुझे नाम याद नहीं है। और लंबे-लंबे वो इस तरह से थे जैसे कि जौ के दाने होते हैं ना, तो वो इस तरह से थे। तो वो सर्दी में लेके आए थे, बोले इन्हें खा के ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। तो वो ऐसी चीज़ें ना मतलब कुछ भी उन्हें अगर पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ यहाँ फ़ायदा करती है, मतलब उसको ही उठा के ले आते हैं। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि वो जैसे बच्चों ने नमकीन उठाई ना, तो वो उसमें बिखर गए थे। मैंने कहा इनको तो आप बेकार ही लेके आए, ये किसी ने भी नहीं खाए हैं। तो उनको अब उठा के पैकेट में करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे कुछ काले-काले से कुछ निशान लग गए थे, तो वो मैंने पोंछे से साफ़ कर दिए हैं। जैसे मैंने अंदर से सामान निकाला था, तो कुछ निशान लग गए थे। और सूर्य ने ना कान्हा जी को नहला दिया है, तो वो कान्हा जी के नहाने का पानी ऊपर लेके गया है, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और यहाँ पे अब मैं पहले बर्तन साफ़ कर दूँगी और बर्तन साफ़ करके उसके बाद मतलब किचन का आधा काम सारा निपटा के उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और रायते के लिए गाजर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, उनमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया, पानी डाल दिया है। और गाजर का रायता मैं किस तरह से बनाती हूँ अब आपको इसमें दिखाऊँगी। और वो ना बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे लिए ना वो हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैंने पानी डाला है ना, इसको मैं निचोड़ूँगी नहीं, ना ही इसको मैं कच्चा रखूँगी। जैसे कच्ची गाजर अगर डाल देते हैं ना, तो उससे भी रायता अच्छा नहीं लगता है, हल्का-सा जब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पानी मैंने डाला है ना, वो इसी के अंदर ही रहना चाहिए। और पानी भी इसके अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ूँगी, उसको पहले सही से सुखा दूँगी और उसके बाद रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं किचन में लगा लूँगी पोंछा। और मेरा ना डेली का जो रूटीन होता है वो सेम नहीं होता है, कभी मेरा पोंछा झाड़ू पहले हो जाता है, कभी बाद में होता है। और अभी जैसे किचन में मुझे थोड़ा-सा काम था, जैसे ये डब्बे वगैरह का जो काम था, सामान थोड़ा-सा मुझे खाली करना था, तो इसलिए किचन का पोंछा मैंने छोड़ दिया था, बाकी सारे में मैंने पोंछा लगा दिया था। तो अब किचन के सामने से ही पूरा मैं वहाँ तक बाथरूम तक पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि इधर से मैं ये पोंछे की बाल्टी भी लेके आई थी, तो वहाँ से पैर-वैर लग जाते हैं बाथरूम में से, तो वो मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और इसके लिए आप पूछ भी रहे थे कि दीदी आप झाड़ू पोंछा पहले करते हैं या पहले घूमने जाते हैं? तो जिस तरह से भी मुझे कंफर्टेबल लगता है ना कि हाँ, इस तरह से मेरा काम ना जल्दी ख़त्म होगा, तो मैं उसी तरह से कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, घूमने जाने में अभी टाइम है, तो पहले अपने घर की झाड़ू लगा देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले घूम के आ जाती हूँ, आके अपना साफ़-सफ़ाई का काम करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज़ करती हूँ।
और कभी जब जल्दी होती है तो मैं नहाने के बाद भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सेम रूटीन नहीं रहता है, वो कभी एक्सरसाइज से पहले कभी एक्सरसाइज के बाद में, मतलब वो सब चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ और अभिमन्यु को मैं दही दे के गई थी और उसे सुबह दही दो या दूध दो, दही तो वो फिर भी थोड़ा सा ठीक से पी लेता है, बट दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीता है, तो उसे मैं दही देती हूँ। और यहाँ पे अब भजन मेरे अभी चल ही रहे थे और सूर्य ने जैसे पूजा कर ली थी, भोग लगा दिया था, तो यहाँ पे भगवान से बस हाथ जोड़ने के लिए मैं आई थी मंदिर में, क्योंकि पूजा सुबह हो गई थी और जो भोग लगा रखा है ना उसको उठा के ले जाऊंगी और बस भगवान के आगे माथा टेकूंगी। और जब ऐसा होता है ना, जैसे मेरे बहुत सारे काम फैले हुए होते हैं और सूर्य पूजा कर लेता है, तो उसके बाद में मैं यही करती हूँ, जाके भगवान से हाथ जोड़ती हूँ और उनके आगे माथा टेकती हूँ। और ये भोग जैसे रखा हुआ होता है, तो जैसे भोग में केला मिश्री वगैरह जो भी भोग में लगाया हुआ है, तो मक्खन तो वैसे खाने में काम आ जाता है और इसको मैं बांट देती हूँ सब में, थोड़ा थोड़ा करके ना प्रसाद के रूप में सभी ना खा लेते हैं। और यहाँ पे सब्जी मैंने पहले ही काट ली थी और रायते के लिए गाजर भी मैं बॉईल होने के लिए रख के गई थी। सूर्य नहा लिया था, उसने पूजा कर ली और उसके बाद अब उसने ले ली है दही, तो नाश्ता उसका हो गया है दही से। और यहाँ पे गाजर भी हमारी हो गई हैं, तो इसमें ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है, बिल्कुल ये सूख गई हैं। तो अब बाकी नाश्ते की ओर मैं तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में पतिदेव लेंगे सलाद, तो उनके लिए सलाद काट दूंगी और इसमें से ही ना थोड़ा थोड़ा मैं भी ले लेती हूँ, जैसे सलाद ले लिया या थोड़ी दही ले ली, इसी तरह से मैं भी अपना ले लेती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए होते हैं ना उनको ले लेते हैं। तो सलाद तो मैंने काट के रख दिया है और यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी करूँगी। तो सब्जी के लिए ये मैंने कुछ जो प्याज हैं उनको मिक्सी के जार में काट दिया है, और ये लहसुन, क्योंकि मैं मोटा ही जो मसाला होता है ना उसको ही पीस के तैयार करती हूँ सब्जी के लिए। और अब तो मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं मिक्सी के जार में पीस रही हूँ, नहीं तो सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन प्याज और जीरा धनिया वो सब मैंने इसमें डाल दिया है और 4-5 लाल मिर्च डाल दिए। बस अब मैं इस मसाले को पीस लूँगी और उसके बाद अपना सब्जी की तैयारी करूँगी, यानी कि सब्जी छोंकूँगी। तो यहाँ पे ये पतीली मैंने रख दिया। आज मैं सब्जी बना रही हूँ पतीली में, कुकर में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पतीली की सब्जी बनी हुई ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो चूल्हे पे बनती है ना पतीली में सब्जी, सच बताऊँ उसका टेस्ट तो अलग ही होता है, जो कि गाँव में बनाई जाती है। लेकिन मैं गाँव के स्टाइल से ही सब्जी बनाती हूँ, थोड़ा वही तरीका मैं रखती हूँ, क्योंकि उस तरीके की बनी हुई सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो सब्जी का कलर थोड़ा पीला पीला सा होता है ना, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कि थोड़ा लालपन पे कलर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो मसाला मैंने पीसा था इसमें डाल दिए है नमक और हल्दी, और तेल में डाला है मैंने जीरा और थोड़ा मोटा धनिया, और उसके बाद डाल दी थी उसमें प्याज। और अब ये जो पिसा हुआ मसाला था वो इसमें डाल दिया और अब इसको अच्छे से ना भून लूँगी। और तेल मैं किसी भी सब्जी में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस उतना ही डालती हूँ जितने में कि हमारी प्याज और जो जीरा धनिया वो मैं डालती हूँ ना, क्योंकि धनिए से ना एक अलग ही टेस्ट आता है। अगर हम छोंक में धनिया डालते हैं ना, थोड़ा सा ही डालती हूँ, उससे एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी सब्जी उससे बन के तैयार होती है। और आलू गाजर मटर की ये मेरी फेवरेट सब्जी है सर्दी की। और अब बस गाजरों का यही एक सीजन रहेगा खाने का, उसके बाद तो ये वाली जो देसी गाजर आती है ये ख़त्म ही हो जाएंगी। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि आलू गाजर और गाजर की रेसिपी ना हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो उधर इतने सब्जी के लिए जो मसाला मैंने डाला था वो इतने भुन रहा था, तो यहाँ पे गाजर मैंने इनको मैश कर लिया है, जो कि साग घोटने का जो घोटना होता है ना उससे उनको घोट दिया है अच्छे से, ताकि जब वो मट्ठे में मिलेंगी तो वो अलग अलग सी ना रहें। और मट्ठा ना जो मिला मिला सा होता है ना वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम रायता तैयार करते हैं। तो यहाँ पे अब जो आलू थे गाजर थी वो भी मैंने उसमें मसाला भून गया था उसमें डाल दिया, और उसके साथ ही मैंने डाल दिए मटर। और इस तरह से अगर आप सब्जी नहीं बनाते हैं तो इस तरह से सब्जी बना के देखना, और खुली जो सब्जी बनती है उसमें जो टेस्ट आता है ना वो बंद सब्जी में बिल्कुल भी नहीं आता, जो कि हम कुकर में बनाते हैं। तो मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है, या तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ या पतीली में बनाती हूँ, कुकर तो मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ। कोई चीज़ बॉईल मुझे करनी होती है तो उसमें ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब इसमें डाल दिया मैंने पानी, और पानी मैंने इतना ही डाला है क्योंकि ये सब्जी ना मैं ज़्यादा टाइट नहीं रखूँगी, जो कि ज़्यादा सूखी सब्जी होती है ना उस तरह से नहीं रखूँगी। हल्का सा इसमें जो रेसेदार सब्जी होती है ना वो तैयार करूँगी। और यहाँ पे इधर मैं मल लूँगी आटा, जो कि फूड प्रोसेसर में, ये भी फटाफट से मेरा आटा तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ। और जब मैं जल्दी में होती हूँ सुबह हो या शाम हो तो मैं आटा इसी में मलती हूँ, क्योंकि इसमें ना आटा फटाफट से तैयार हो जाता है और आटा हमें रखना भी नहीं पड़ता है। ये एक बार में ही ना अच्छे से आटा मल देता है, जैसे कि आटे को थोड़ी देर रखना होता है उसके बाद आटा मुलायम तैयार होता है, इसमें एक बार में ही अच्छे से आटा तैयार हो जाता है।
तो यहाँ पे आटा मल के मैं रख दूँगी और उसके बाद अपना जो नाश्ता है उसको करूँगी। जो कि सलाद हमने काटा था ना, उससे ही मैं थोड़ा-सा नाश्ता कर लूँगी। और इतने हमारी जो गाजर हैं जो कि मैंने बॉयल की थी ना, वो थोड़ा ठंडी हो रही है। नहीं तो उसमें अगर मैं मट्ठा डाल दूँगी तो रायता थोड़ा गरम-गरम हो जाएगा, तो इसलिए उनको मैंने ठंडी होने के लिए रख दिया है। तो इतने वो ठंडी होंगी ना, इतने मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और अब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी जो कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप उसे अपने व्लॉग में मेरे कमेंट का रिप्लाई करना। कि मैं अपने जो फैमिली है उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया है। और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में मैंने कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं की। और वो भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बीमारी बताकर मुझे प्रोग्रेस मिले, बल्कि अपनी मेहनत से मैं कुछ अचीव कर सकूं। और इस कमेंट का रिप्लाई अगर आप व्लॉग में करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा बस मन हुआ आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का, और एक कमेंट के माध्यम से मैं आपसे काफ़ी अटैचमेंट हो गया है मेरा। तो वो चीज़ होती है, देखो अगर आप मेहनत करोगे तो आगे भी बढ़ोगे, मेहनत करते रहो। और पति की बीमारी से क्या, जब हम व्लॉग बनाते हैं तो सारी चीज़ें हम शेयर भी करते हैं। जो बीमारी होती है, जो हमें सुख दुख होते हैं, वो सब हम शेयर भी करते हैं। और यूट्यूब पर जितने हमारे सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते जाते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो हमारी एक फैमिली की तरह ही हो जाते हैं। और हमारे घर के जो भी सुख दुख होते हैं, जो हमें खुशी होती है, जो गम होते हैं, वो सारे उनके साथ हमारे शेयर भी होते हैं। और कुछ बातें हमारी होती हैं ऐसी भी जो कि हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और वो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, तो उनको किसी के साथ शेयर नहीं होते हैं। लेकिन एक फैमिली वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बीमारी हो सकता है पता नहीं किसके पास किस चीज़ का सॉल्यूशन हो, और हमें वो एडवाइस देते हैं, तो उससे हमें मदद भी मिलती है। तो वो चीज़ अच्छी होती है सबके साथ शेयर करना। और मैंने आपसे पूछा था कि आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है, आपने बताया किडनी वाली प्रॉब्लम है। तो किडनी वाली जो प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। और आपने मुझे कमेंट में बताया भी था कि मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, बस उन पे बहुत विश्वास रखती हूँ। तो इसी तरह अपना विश्वास भगवान पे बनाए रखिए, अपने हस्बैंड की केयर कीजिए और अच्छे से अच्छा उनका ट्रीटमेंट कराइए। भगवान सब अच्छा करेंगे। और आप लोग बनाते हैं उसमें भी मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो वो मेहनत हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे अब मैंने रायता भी तैयार कर दिया है। गाजर का रायता आपने देखा किस तरह से मैंने तैयार किया। उसमें मैंने जो मैं मट्ठे वाला मसाला बना के तैयार करके रखती हूँ, बस वो डाल दिया था, और उसे मैं सारे मसाले मिक्स करके पीस के रख लेती हूँ। और नमक वगैरह कुछ भी ना मुझे अलग से नहीं डालना पड़ता है, तो क्योंकि नमक भी मैं उसी में डाल के तैयार करती हूँ। और यहाँ पे अब खाना कर दिया मैंने सूर्य के लिए पहले तैयार, तो पहले वो खा लेगा, क्योंकि उसे प्रैक्टिस पे जाना है। कॉलेज का उसका कैंसिल हो गया है, वो सुबह कॉलेज जाने वाला था, लेकिन फिर उसने बोला मम्मी अब प्रैक्टिस पे चला जाता हूँ। तो उसका टाइम यही होता है 10 साढ़े 10 बजे के करीब का। तो जब वो इस टाइम जाता है तो इस टाइम वो खा के चला जाता है। और अगर 8 बजे सुबह कॉलेज जा रहा है तो तब वो अपना लंच लेके चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल वो प्रैक्टिस पे जा रहा है, और अब मैं बाकी की रोटियां बना लूँगी। अभी मन्नू के लिए भी लंच तैयार कर दूँगी। और लंच जैसे उसके पापा ऑफिस जाते हैं ना, तो वो लेते जाते हैं उसके लिए लंच। और सुबह नाश्ते में वो दही खा के चला गया था, और अब मैं उसका रायता और सब्जी रोटी सारा कुछ जैसे हम खाएंगे ना, उसी तरह से उसका लंच तैयार करके दूंगी, क्योंकि उसे रायता वगैरह ना ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अब उसका रायता भी मैंने तैयार कर दिया, और वो मैं शेकर में करके उसे दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब मम्मी को भी मैंने खाना दे दिया है, और अब बाकी का खाना बना लूँगी। और आज जैसे मैं बता रही थी दुल्हन देखने के लिए हमें जाना है ना, तो मम्मी बोल रही थी जल्दी से सारा काम निपटा लें और उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो अब सभी का खाना हो गया था, और अब मैं अपना खाना खा के और उसके बाद करूँगी किचन साफ़, और उसके बाद जाएंगे हम दुल्हन देखने के लिए। और आपके ना बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, अभी मैं किसी भी कमेंट का आपका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई जो कि परिवार में ऐसा हो गया था। तो इस वजह से मैंने फ़ोन में मतलब फ़ोन का ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, तो इसलिए किसी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। और एक दो कमेंट मैंने देखा था जो कि सिलाई के लिए था, जो मैंने सूट कटिंग किया था कि दीदी जल्दी से स्टिचिंग का वीडियो डालो। तो जब मैं स्टिचिंग करूँगी उसकी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्टिचिंग करके नहीं दिखाऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन अभी ना वो सब मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जब ऐसा हो जाता है ना घर में, तो इस तरह से कपड़े वगैरह नहीं सिले जाते हैं। और अभी होली भी आ रही है, तो जो सफाई वगैरह का काम है वो भी मुझे करना है, तो उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त रहूँगी। तो इसलिए सिलाई का काम तो अभी नहीं हो पाएगा।
और आने वाला जो वीडियो आएगा, इससे अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मेरा किचन क्लीनिंग का, क्योंकि अब मैं बस किचन को क्लीन करूँगी जल्दी से, क्योंकि उसके लिए भी आपके कमेंट आ रहे हैं कि दीदी किस डिब्बे में आप क्या रखते हो, कैसे रखते हो, कहाँ कौन सा सामान रखते हो, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियो में। और बाथरूम क्लीनिंग के लिए भी कमेंट आया था, तो वो भी अब जैसे होली से पहले पहले ना मैं ये वीडियो डाल दूँगी। और आपके जितने भी कमेंट आए हुए हैं ना, उनका जो रिप्लाई है, जो कि ऐसा है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताना है, तो मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी। और आपका जो बच्चे के लिए कमेंट था कि दीदी मैं बहुत खिलाती पिलाती हूँ लेकिन वो बहुत दुबला पतला है, वो मोटा नहीं होता है। तो देखो, बच्चे कमज़ोर नहीं होने चाहिए, उन्हें वीकनेस महसूस नहीं होनी चाहिए, बट अगर वो दुबले पतले हैं तो वो अच्छा है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बच्चों को बस हेल्दी खिलाओ, अगर वो मोटे नहीं हो रहे हैं तो उसमें कोई घबराने वाली, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बच्चे हों या बड़े हों, जितने दुबले पतले रहते हैं ना, उतनी ही इस बॉडी के अंदर फुर्ती रहती है। और जितना मोटा होता चला जाता है, शरीर फूलता चला जाता है ना, उतना ही बॉडी ना आलस में आ जाती है। तो बस वीकनेस महसूस नहीं होनी चाहिए, अब कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, बस उसका ध्यान रखें। और बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाएं, दूध वगैरह ज़्यादा पिलाएं, तो उससे उसके अंदर कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है और उसका ना पोषण अच्छे से होता है। दही, दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अब किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, और जब अब खाने के बाद के जो बर्तन थे वो भी सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। और आपका एक कमेंट ये भी था कि आप बच्चों के ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे बच्चे सेम आपके बच्चों की उम्र के हैं, आप उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं वो सब उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो वो सब बातें ना फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो आगे थोड़ा कम बचा हुआ है और वीडियो का एंड भी होने वाला है, तो इसलिए वो बातें ना फिर बीच में ही रह जाएंगी, मैं पूरा कुछ आपको नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर आ गई थी, और जो किचन के टॉवल वगैरह थे ना वो मैं लेके और यहाँ पे ऊपर वाली मशीन में मैंने डाल दिए थे। तो इनको धो के और यहाँ पे इनको साथ साथ सुखा दूँगी। और जो किचन का पोछा था वो भी मैं सफाई करके और उसको ऊपर ले आई थी, क्योंकि जैसे मुझे किचन साफ़ करना है तो उसमें भी फिर कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ तैयार, और अब हम जाएंगे दुल्हन देखने के लिए। तो मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही है बैठी हुई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर दुल्हन देखने के लिए चल रहे हैं। तो ये सूट ना आज मैंने पहली बार पहना है। वैसे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब मैं इसे लेके आई थी तब मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी मम्मी सूट कैसा लग रहा है, तो मम्मी बता रही थी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम जाएंगे दुल्हन देखने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो कि मैं सैंडल लेके आई थी, और आपने उसके लिए कमेंट आया था कि दीदी अपनी सैंडल ना सही से दिखाना और उनके प्राइस भी बताना, तो उसके प्राइस भी बताऊंगी और आपको वो सैंडल भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ और अब मिलती हूँ आपसे बाद में। तो जी अब आ गए हम दुल्हन देख के, और मेरा सूट कैसा लग रहा है, मतलब पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट लाइट कलर ज़्यादा सा लग रहा है। वैसे मुझे लाइट ही कलर पसंद है, लेकिन पता नहीं खुद को देख के थोड़ा ज़्यादा सा ही लाइट लग रहा है। लेकिन इसकी ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये बहुत प्यारी है, जो रोज़ वाली कढ़ाई है, ये देखो, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे दुपट्टे पे। और इसी तरह से इस पे ना सूट पे नीचे बॉर्डर है ये। और अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, काम तो मेरा सारा ख़त्म हो ही गया था। और बस अब टाइम हो चुका है 1:20 का, और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अब अभी आपको ना वो सैंडल दिखा देती हूँ, जिन सैंडलों के बारे में ना आप पूछ रहे थे। तो अभी तो मैं दूसरे वाले पहन के गई थी वैसे, लेकिन अभी आपको ये वाले दिखा देती हूँ। ये वाली थी वो सैंडल, ये देखो, साइड से ऐसे हैं और दूसरी साइड से भी इस पर ये डिजाइन है, और हील काफ़ी है इनमें। कितने की आई थी ये? 3850। हाँ, मुझे तो इनका प्राइस सच बताऊँ याद भी नहीं है। और ये ना मैं ऐसे ही ना साथ साथ पैक करके रख दी थी, ये देखो। तो जहाँ मैं पहन के जाती हूँ ना, फिर आके ना डिब्बे में करके ना ऐसे ही इनको रख देती हूँ, तो उससे ना ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और अभी जो मैं पहन के गई थी ना वो दिखाऊँ, ये भी काफ़ी सुंदर चप्पल है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सूट पे बहुत अच्छी लगती है। वो साड़ी की है और ये सूट की है, क्योंकि इनमें ज़्यादा हील नहीं है। तो इनको भी ऐसे ही एक डब्बे में पैक करके और यहाँ पे रख दूँगी। और अब वीडियो का कर लेते हैं एंड। वीडियो पसंद आया हो, और ये वाला सूट ना आज मैंने पहली बार पहना है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, लाइट कलर है, तो मतलब ससुराल के हिसाब से तो ना बहुत ही अच्छा है। जैसे कहीं जाना होता है
और पर्दा करके गई थी वैसे मैं। हम यहाँ पे पर्दा करते हैं क्योंकि हमारे परिवार के ना सभी लोग यहीं रहते हैं। तो अभी चलो वीडियो रोकते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।